वो किसके नुमाइंदे हैं, और वो उनके नुमाइंदे हैं जिनके लिए मैं समझता हूँ कि बात ना ही करें, क्योंकि फिर आपका जो यूट्यूब चैनल है प्यारा सा, वो बंद हो जाएगा। चले फिर इसको रह। अच्छा सर, मौलाना फजलुर रहमान ने पेशन गोई की है कि 2020 का साल है, 2020 इंतखाबात का साल है। वही जैसे आपने और इत्तेहादियों की बात की जिसमें अख्तर मेंगल साहब ने बात की, उन्होंने भी पार्टी का इजलास बुला लिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी कुछ खुश नहीं लग रही इस गवर्नमेंट से, इन्हें भी शिकायत है। अगर एमक्यूएम ने, अगर जो अभी एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने इस्तीफा दिया उसको इसके साथ कनेक्ट करके देखें तो क्या सूरत हाल वाजे होती है? क्या ये जो कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास बस 3 से 4 माह है, ये बात दुरुस्त है? देखिए जी, फजलुर रहमान साहब ने धरना खत्म किया, उनको कोई यकीन दहानियां कराई गई थी। वो क्या थी हमें नहीं पता, उसके ऊपर सिर्फ अफवाहें हैं, कोई कुछ भांत भांत की बोलियां है। लेकिन ये बात तो जरूर है कि उनकी कोई कोई ना कोई बात जरूर हुई थी इस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत से, और इस्टेब्लिशमेंट से उनका यही तकाजा था कि वो फ्रेश इलेक्शन कराएं। यही हम्म। तकाजा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है, जिसने के देखा है कि अपने, आपने देखा है कि उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक कर लिए हैं इस्टेब्लिशमेंट से। चाहे वो जनरल बाजवा साहब का या आर्मी एक्ट में तरमीम का जो बिल है उसमें गैर मशरूत हमायत हो, या मरियम नवाज की खामोशी हो, बिल्कुल। या मियाँ साहब की खामोशी हो। उन्होंने अब ये कहा है कि जी हमने जो पहले रास्ता अख्तियार किया था ना वो तो चल नहीं रहा, लड़ाई बिल्कुल। का, वोट को इज्जत दो, कॉन्फ्रंटेशन करने का। तो अब बिल्कुल। उन्होंने ये जो है ना पीएमएलएन की गाड़ी जो है ना उस पे शहबाज शरीफ को बिठा दिया ड्राइविंग सीट पे। हम्म। शहबाज शरीफ जो है वो तसादुम की सियासत नहीं करते। वो, बिल्कुल। उनका शुरू से ये विजन है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। और मैं जाती तौर पे इस चीज़ की तायद इसलिए करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के सारे इदारे जो है ना, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो, मीडिया हो, अदलिया हो, इनको मिलजुल के काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये बिल्कुल। फड्डों में, लड़ाइयों में, पंगों में ही लोगों का नुकसान करेंगे, जैसे आपने देखा हुआ है अभी नुकसान बिल्कुल। जो। तो इसलिए ये जो है इलेक्शन का मामला, ये चीज बिल्कुल ऑन द कार्ड्स है। इस पर यकीनन ये एक ऑप्शन है। यहाँ पे सारी बात फिर वही आ जाती जो मैंने अब आपको पहले अर्ज की, कि हम्म। अगले 3-4 महीने में इमरान खान साहब क्या फैसले लेते हैं। पहला जो चक्कर है वो है पंजाब हुकूमत की नाकस कारकर्दगी का, और वजीर आला उस्मान बुजदार के बारे में जो पब्लिक में तासुर बन गया है, हम्म। और मुख्तलिफ हलकों में भी तासुर वो पाया जाता है। क्या इमरान खान साहब उनको रिमूव करके कोई काबिल कॉम्पिटेंट वजीर आला लगाएंगे? बार हम्म। बार तबादले अफसरों के, आईजीज के, ये सिलसिला बंद होगा? देखिए, अगर 5 बार आईजी बदलता है 14 महीने में, तो आप पुलिस चला ही नहीं सकते। बिल्कुल आईजी ऐसे जो ही। है वो ऐसे ही बनाता है। अगर 6 बार सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन का बदलते हैं, और तालीम पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और सियासतदानों को भी पता है, और आपने मजाक बनाया हुआ है कि कभी एक सेक्रेटरी, कभी दूसरा सेक्रेटरी, कभी तीसरा सेक्रेटरी, जिलों में कोई डीसी, कोई एसपी, कोई बार बार तबादले होते हैं। इस तरह पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो पाकिस्तान है, सच्ची बात है। आई नो हमारे बाकी भाई जो हैं और बहनें खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में, वो हम्म। नाराज होते हैं, लेकिन ये बात है कि ये शेयर नंबर्स की बात है। अगर 10 करोड़, 11 करोड़ लोग पंजाब, 12 करोड़ लोग पंजाब में हैं, और उसकी असेंबली में 144 सीटें हैं, तो उसके बगैर पाकिस्तानी नहीं नहीं चल सकता। अगर पंजाब नहीं चल रहा तो समझे कि गवर्नमेंट फेल है, इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी। बिल्कुल। नवाज और शहबाज शरीफ की जो उन्होंने हुकूमत चला ली, गाड़ी खींच दी तमाम तमाम मुश्किलात के बावजूद, उसकी वजह कि पंजाब को शहबाज शरीफ ने बड़ी हद तक मैनेज किया हुआ था, चला रहे हम्म। थे, काम हो रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी। वो तासुर नहीं है इस वक्त। तो अगर पहली तो ये चीज है, दूसरी चीज ये कि इमरान खान साहब जो है उनका रवैया तो बदला है अपोजिशन की तरफ, क्योंकि उन्होंने कोई कानून साजी नहीं की इस गवर्नमेंट ने। एक बिल जो है सिवाय आर्मी एक्ट का, मेरे ख्याल से पहला बिल है जो पास हुआ है हम्म। बिल्कुल। अपोजिशन के साथ। अब पार्लियामेंट का काम होता है, आपको भी पता है, कानून कोई 50 चीजें पड़ी हुई हैं पेंडिंग। बिल्कुल। आपने इस्लाहात करनी है, आपने टैक्स लगाने हैं, आपने कोई निज़ाम बेहतर करना है, सिविल सर्विस को बेहतर करना है, और आपका ऑपोजिशन से आप बात करने के गवारा नहीं, उनको पकड़ पकड़ के जेलों में भर रहे हैं। तो कौन सी पार्लियामेंट चलेगी? ये होगी 2 नंबर 2 कि सियासी इस्तेकाम
इमरान खान, क्योंकि अब बॉल उनकी कोर्ट में है। तीसरी हम्म। बात है कि उनके इर्द गिर्द जो अजीबो गरीब उन्होंने मुशीर वजीर भर्ती किए हुए हैं, जो ऊट पटांग बयान देते हैं। कोई कहता है जान अल्लाह को देनी है, कोई कहते हैं कि बर्फबारी जो हो रही है वो इमरान खान की वजह से हो रही है, कोई कहते हैं जल्जला आ गया है क्योंकि जमीन में भी तब्दीली आ रही है ऐसी, और कोई कहता है 5,000 लोगों को फांसी पे टांग दो तो मुल्क ठीक हो जाएगा। अब ऐसे वुजरा जो है वो अगर मौजूद रहेंगे तो वो इमरान खान की के ऊपर, बेचारे के ऊपर हर्फ आता है ना। देखिए टीम जो होती हम्म। है ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। बिल्कुल। तो वो जब कोई वजीर गलती करते हैं या कुछ ऐसा उटपटांग बात करते हैं तो उसकी हिट जो है वो इमरान खान साहब को होती है। और पंजाब में फिर ये होता है कि जब इमरान खान साहब को लोग सवाल करते हैं या पूछते हैं तो फिर वो कहते हैं जी जो उनको लाए हैं ना, जेड़े ले आए ने ना, एक कसूर होना था। अब ये बात आपको पता ना, ये भी खतरनाक बात है। हम्म। खतरनाक बात इसलिए कि हमारी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसमें, और इस्टेब्लिशमेंट में दोनों आती हैं, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। हम्म। जो अफवाज पाकिस्तान है ना, उनका रिश्ता अवाम से बड़ा पुराना और बड़ा गहरा है, पंजाब में बिल्कुल ऐसे ही। खुसूसन। यहाँ पे हम्म। भर्तियां देखे ना, ये गुजर खान, जेलम, रावलपिंडी, ये हब हैं पाकिस्तान आर्मी की रिक्रूटमेंट के। और लोग रिस्पेक्ट करते हैं, आर्मी की बड़ी ताजीम है, उनकी कुर्बानियों का बड़ा एक्नॉलेजमेंट है। तो जब उन पे इस तरह का सियासी हर्फ आए, जब हम्म। लोग आम लोग टीवी पे खड़े होके, सोशल मीडिया पे खड़े होके सेलेक्टर करें, तो अगर आप और मैं देख रहे हैं तो वो भी तो देख रहे हैं ना, जो बैठे हुए बिल्कुल वहां ऐसे पे ही। बड़े बड़े अफसरान, उनकी टीमें। तो वो भी देखते हैं कि यार ये तो हमें फंसा रहा है बंदा, ये गवर्नमेंट जो है, बिल्कुल। ये हमारा इमेज खराब कर रही है। तो इसलिए ये अब एक बड़ा सीरियस मसला बन गया हुआ है। ये मे बी साल में भी ये गवर्नमेंट चल जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इलेक्शन हो जाएंगे, हम्म। लेकिन ये चल भी जाए तो इसका नुकसान जो हो रहा है इस वक्त वो पाकिस्तान आर्मी के इमेज को भी हो रहा है। अच्छा सर, अगर एमक्यूएम की सियासत की बात की जाए तो एमक्यूएम की सियासत हमेशा से ऐसी रही है कि बज़ाहिर वो मुतालबा कुछ और करते हैं लेकिन पसे पर्दा उनका कुछ और ही मुतालबा होता है। तो अभी वो ये कहते हैं कि हमारे जो मिसिंग पीपल हैं और हमारे दफातर कराची में नहीं खोले जा रहे, सिक्योरिटी इदारों ने बहुत मुश्किल से अमन बहाल किया है, इस पे क्या कहेंगे आप? जी मेरे ख्याल से ये तो देखे ना, ये सही बात है। उन्होंने जनरल राहील शरीफ की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो ये है कि कराची में उन्होंने अमनो अमान ला के, सिक्योरिटी बेहतर करके, वहाँ पे कारोबारी हलकों ने बड़ी उसकी तायद भी की, आज भी करते हैं। और फिर दीगर मुल्क में उन्होंने दहशत गर्दी देखे ना, पाकिस्तान में दहशत गर्दी अगर आप ग्राफ देखें तो जनरल राहील शरीफ के ज़माने में ग्राफ कहाँ ऊपर था और एकदम नीचे दहशत गर्दी आई है। बिल्कुल। और वो इसलिए कि उन्होंने क्लियर पॉलिसी बनाई। जनरल राहील शरीफ ने कहा कि जी मैंने पिशावर का जो आर्मी स्कूल का, या पहले कराची एयरपोर्ट पे हमला हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं अब ये क्लियर पॉलिसी है आर्म्ड फोर्सेस की कि उन्होंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम्म। इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो उनकी उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में भी आती है, और उन्होंने उसके ऊपर वो काम भी करते हैं। तो ये जो उन्होंने काम किया, अब अगर इसको एमक्यूएम को ये मौका मिला है कि ये गवर्नमेंट को कुछ टफ टाइम दे के, जो पुराने उनके दफातर थे, जो लोग, तो मुझे नहीं पता कितने वो उसके अदाद शुमार में बड़ी जो है कंफ्यूजन है, लेकिन जाहिर बात है एमक्यूएम को अब मौका मिला है क्योंकि एक कमजोर हुकूमत है। उनको हम्म। पता है कि इन्होंने सरवाइव ये करना है तो इनसे मैक्सिमम अपना मतलब निकाल सको। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब से मिलने हामिद करजई जाते हैं, मुलाकात होती है, हामिद करजई साहब तस्दीक करते हैं कि नवाज शरीफ अब ठीक है। जब दोस्तों ने तस्दीक कर दी कि वो अब ठीक है, फिर सवाल बनते हैं, बहुत से सवाल पूछे जाते हैं कि वो वापस क्यों नहीं आते। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली, वहां सड़कों पे उनके लश्कारे तो हर एक को नजर ही आते हैं। कम से कम नवाज शरीफ साहब नहीं ना सही, शहबाज शरीफ तो वापस आ जाए। जी मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ वापस आएंगे बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि इस वक्त वो ही सारी सियासत को आगे चला रहे हैं, पीएमएलएन की। और उनका मुल्क में आना जो है वो अब लाजमी भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी उनका एक स्टेचर है, उनको आना चाहिए, मैं आपकी तायद करता हूँ। जहां तक मियां नवाज शरीफ का ताल्लुक है, देखें ये इसके ऊपर मीडिया में बहुत ज्यादा वो बहस हो रही है, कल वो कैफे में उनकी तस्वीर भी लगी है और उसके ऊपर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। लेकिन बात यह कि नवाज शरीफ साहब हकीकी तौर पे बीमार हैं। उसकी तस्दीक डॉक्टर यास्मीन राशिद ने की थी।
पंजाब हुकूमत का, शौकत खानम के डॉक्टर्स का एक पैनल बना था मिलकर, उन्होंने भी तस्दीक की थी। अब वो अगर उनकी सेहत थोड़ी सी बेहतर हो गई है, चल चहलकदमी कर रहे हैं, फिर तुर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनका जो दिल का, शुगर का, दीगर आर्जे जो है वो खराब हो गए हैं। मेरे ख्याल से वो शहबाज शरीफ की इस वक्त इसीलिए वहां बैठे हुए हैं कि वो अपने भाई की निगहदाश्त जो है उसको सुपरवाइज कर लें, और जब डॉक्टर्स उनके कहीं स्टेबल हैं तो फिर वो वापस आए। और नवाज शरीफ भी मैं समझता हूँ कि वो भी आएंगे, क्योंकि वो पहले भी आए थे। उसकी वजह कि देखें आप, ये मत भूलें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये खानदान जो है, ये अमीर खानदान तो है, अरबोंपति है। हम सबको इनके एसेट्स का बिल्कुल। पता है, इनके फ्लैटों का पता है, ये मिलें, शुगर मिलें। इनके पास एक और भी इनका असासा है, और वो असासा है इनके वोट, जीटी रोड के ऊपर, लाहौर शहर में, फैसलाबाद में। तो ये, और अब नवाज शरीफ साहब तैयार भी कर रहे हैं मरियम को सियासत में फुली लाने का, टाइमिंग उसकी जब तक कोई समझौता नहीं होगा बड़ों से, तो उस वक्त तक शायद ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए उनको आना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे, फर्ज करें मजीद बाहर रहते हैं, और जो उन्होंने किया है, तो उनके वर्कर ऑलरेडी नाराज हैं उनसे। और बिल्कुल। अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी जो 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 भी उनके वोट और जो उनकी सपोर्ट है वो कम हो जाएगी। और रफ्ता रफ्ता और भी, क्योंकि अब लोग बहुत बाशूर हो गए हैं, सोशल मीडिया ने लोगों को इतना अवेयरनेस दे दी है कि ये आज से 10-15 साल पहले नहीं होती थी। अब लोग सवाल करते हैं, नून के अपने जो पटवारी हैं वो सवाल करते हैं कि जी कितने तुसी रह गए हो, वापस क्यों नहीं आते, बोलते क्यों नहीं है, वोट क्यों दिया, बातें तो बड़ी करते थे, लेट क्यों गए, वगैरह वगैरह। तो ये उनको भी पता है, और इसको